17 जुलाई एनवायरमेंटलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन का आज 20वां दिन है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विपक्ष के कई नेता सोनम वांगचुक को अपना समर्थन देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। साथ ही दूसरे पब्लिक फिगर्स भी जा रहे हैं। इन्हीं सबके बीच 15 जुलाई को स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा भी इस प्रोटेस्ट में पहुंचे थे। कामरा ने मंच पर खड़े होकर प्रदर्शनकारियों से बात भी की, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे लेकर इस समय वो काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं, जिसको लेकर काफी वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं इस वीडियो के पीछे की कहानी। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमेशा से अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने फिर से एक बड़ा बयान दे दिया, जिसको लेकर चर्चाएं काफी जोरों पर है। इसको शेयर करके कुछ इंटरनेट यूजर्स काफी सवाल भी उठा रहे हैं कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में धर्म से जुड़ी बातें क्यों कही जा रही हैं। ये प्रोटेस्ट सरकार के विरोध में हो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन हिंदू विरोधी बातें करना कहां तक जायज है? क्यों इसमें जाने वाले लोग देश विरोधी बातें कर रहे हैं? कहीं ये प्रोटेस्ट दूसरा शाहीन बाग तो नहीं बनने वाला? इसको लेकर एक यूजर ने लिखा है कि कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मां सीता, प्रभु राम और मुकेश अंबानी का मजाक उड़ाया। इस बीच अभिजीत दिपके भी हंस रहा था, तालियां बजा रहा था। जो हिंदू इस सीजेपी विरोध का समर्थन करते हैं, उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। दूसरे यूजर ने लिखा, सीजेपी विरोध प्रदर्शन में कुणाल कामरा ने भगवान राम पर हिंदू फोबिक बयान दिया। भगवान राम और मां सीता का इस प्रोटेस्ट से क्या संबंध है? वो सरलता से अपनी बात कह सकते थे, लेकिन वो बार बार हिंदुओं को चोट पहुंचाने का ऑप्शन ही क्यों चुन रहे हैं? एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया है कि हो सकता है कि कुणाल कामरा को बीजेपी ने ही भेजा हो। उन्होंने लिखा, मुझे लगता है कि कुणाल कामरा जैसे लोगों को खुद बीजेपी ही हायर करती है। जब लोग सरकार के खिलाफ एकजुट होने लगते हैं तो ऐसे जोकर आ कहां से जाते हैं, जो बिना किसी वजह के इसमें धर्म को घसीटते हैं और फिर अचानक हर कोई उस प्रोटेस्ट से नफरत करने लगता है। सब मिलाकर देखा जाए तो जब ये प्रोटेस्ट खुद शुरू हुआ तो कोई ना कोई ऐसा नेता या ऐसा इंसान पहुंच ही रहा जो देश के खिलाफ या फिर हिंदू धर्म के खिलाफ बोला जा रहा है। ये लोग पार्टी के विरोध को धर्म का विरोध बनाकर मुद्दे से भटका रहे हैं। पूरा प्रोटेस्ट धर्म के खिलाफ हो गया है। ये कुणाल कामरा का पहला मामला नहीं है कि उसने कुछ ऐसा बोला हो। इससे पहले भी उसने शिवसेना नेता एकनाथ के खिलाफ भी बोला था, जिसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ था। आखिर क्यों कुणाल कामरा जैसे लोग देश के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं? इसमें रोचक एक और बात, कुणाल कामरा ने जो टी शर्ट पहन रखी है उस पर गांधी की तस्वीर है। वो खुद बोलते थे रघुपति राघव राजा राम, लेकिन फिर उसी राम की पत्नी पर गलत बयान देना कहां तक ठीक है? क्या ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? आप बताएंगे। अब आते हैं अनशन पर। इस अनशन की वजह से सोनम वांगचुक की सेहत बिगड़ गई है। उनका वजन गिरता जा रहा है। कई लोग उनसे खाने की अपील कर रहे हैं। हाईकोर्ट में इस मामले पर ध्यान देने की याचिका तक दाखिल की गई है। इस पर बात करते हैं। सोनम वांगचुक ने कहा है कि मुझसे अनशन खत्म करने की अपील करने से बेहतर है कि आप लोग 20 जुलाई को शांतिपूर्ण मार्च में हिस्सा लें। उन्होंने कहा है कि अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की जरूरत नहीं है। वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल हैं। 18 दिन के अनशन के लिए आपको बता दें कि 15 जुलाई को वांगचुक से मिलने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी पहुंचे थे। उनके अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी उनके समर्थन में एक लेटर लिखा था। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी सोनम वांगचुक को अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन भूख हड़ताल के 19वें दिन भी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। इस प्रोटेस्ट को लेकर आंदोलनकारियों की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें और परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय हो। फिलहाल दुनिया की निगाहें जंतर मंतर पर टिकी हुई हैं और 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च पर भी। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।